वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। टाइटल आपने देख लिया हो, आई क्रैश माई बाइक। यस, आई क्रैश माई बाइक विद इन 2 months आफ्टर बाइंग। तो किस्मत है, चलता रहता है, पर भगवान की कृपा से इतनी चोट लगी नहीं मुझे। लेट मी शो यू। लेट मी टेल यू कि मैं रहता कहाँ पे हूँ। मैं रहता हूँ नोएडा में। तो यहाँ पे सब होना बहुत आम बात है। सिचुएशन ये थी कि मैं जस्ट फ्यूल भरवा के जैसे ही निकला पेट्रोल पंप से, वैसे ही रॉन्ग साइड से एक बाइक वाला आया और सीधे क्रैश हो गई बाइक टू बाइक। और जो जो बाइक थी जिससे मैं टकराया था उसका हैंडल तो पूरा टेढ़ा हो गया। और मेरे मतलब उतनी दिक्कत नहीं आई है बाइक में, पर आई तो है। पर कोई टेंशन नहीं है, इंश्योरेंस था तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं भी नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कितना क्या डैमेज हुआ है। बाकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है हीरो एक्सट्रीम की, क्योंकि जो सामने वाला था उसका तो पूरा हैंडल टेढ़ा हो गया था। मेरा भी हैंडल थोड़ा टेढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, पर उतना नहीं हुआ है। और हल्का सा मडगार्ड टूटा है। पूरी कंडीशन मैं आपको भी दिखाऊंगा और शोरूम पे जाऊंगा, देखता हूँ कितना टाइम लगेगा वापस आने में बाइक को, क्या चीज़ें हैं इंश्योरेंस में, क्या मिलेगा क्या नहीं, पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो लास्ट तक देखिएगा। और आपने पहले की वीडियो ना देखी हो तो वो भी देख लीजिएगा। मैंने डिलीवरी की वीडियो डाली है एक्सट्रीम की, और एक्सट्रीम की फ़र्स्ट सर्विस की भी वीडियो डाली है। तो चलो चलते हैं। बाकी थोड़ा हैंडल टेढ़ा है। एक तो ये दो साइड में मडगार्ड होगा। ऑलमोस्ट पूरे 2 हफ्ते हो गए, 2 weeks। एंड अब जाके कहीं मेरे पार्ट्स आए हैं बाइक के। उनका ये बहाना था कि नई बाइक है तो इतने जल्दी पार्ट्स नहीं आएंगे। तो बहुत से दिन मैंने ऐसे टेढ़े हैंडल से बाइक चला ली, आज जाके बाइक ठीक होगी, देखते हैं। हैंडल बाहर पड़ेगा, हैंडल टी, क्लच एंड मैनी थिंग्स। तो आपको वहीं पे चल के दिखाते हैं कैसे रहा सब कुछ और कैसे बाइक क्रैश हुई। चलिए चलते हैं। तो आखिर आज वो दिन आ गया। आई जस्ट केम फ्रॉम अ शावर। सो आज वो दिन आ गया कि अब मुझे मेरी बाइक मिल जाएगी ऑलमोस्ट इतने दिनों के बाद। और काफ़ी दिन हो गए थे और ये चोट मेरी लग गई कल, ये इस बालकनी के गेट की वजह से। हल्का सा खुला हुआ था, कर्टन पड़ी हुई थी, मुझे दिखा नहीं और लगा इससे मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है। और देखते सही होगा धीरे धीरे। तो हाँ, फ़िलहाल बात ये थी कि पिछली बार जैसा कि मैं गया था बाइक लेने, पर वहाँ मिली नहीं। वहाँ गए तो आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस सबकी फ़ोटो कॉपी देनी पड़ी, एक हार्ड कॉपी वो दे दी। और फिर उसके बाद जो है बाइक वहाँ पे डाल दी है और आज जाके बाइक मिलेगी, सही हो गई है। तो बहुत खुशखबरी की बात है। और कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था, पूरी डिटेल आपको बताऊँगा मैं। तो चलते हैं। दिन के बज रहे हैं करीब 2 या 3, मैं भी सो के उठा हूँ, तभी मेरी हालत बिल्कुल ऐसी है। मानता हूँ बुरा लग रहा हूँ, पर आई डोंट केयर। मैं वीडियो के लिए मेकअप करके या नहा के तो बैठूँगा नहीं। तो अभी जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो कहानी ये थी, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ शुरुआत में, कि मैं जा रहा था और रॉन्ग साइड से एक बाइक वाला आया और जब तक देखते थे तब तक बाइक घुस चुकी थी। तो एक्सीडेंट मतलब ठीक था, मतलब मेरी भी स्पीड अराउंड होगी 40-50 और वो हल्के आ रहा था। पर जिस हिसाब से क्रैश हुए तो उसकी बाइक जो थी सामने वाले की, उसका हैंडल तो पूरा ही ऑलमोस्ट टेढ़ा हो गया था, मेरा भी टेढ़ा हो गया था। पर मैंने वही लात मार के टायर से थोड़ा बहुत सीधा करके मैं घर आ गया बहुत आराम से। तो बाइक में उतनी कोई दिक्कत नहीं हुई, हल्का सा हैंडल टेढ़ा था,
मडगार्ड टूटा था आगे का, और जो साइड में टैंक के पास जो वाइज़र मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो फाइबर का होता है डिज़ाइन का, वो टूट गया था। और बस इतना ही था। तो ये सारी चीज़ें मैंने कराई। मतलब इंश्योरेंस जब भी होता है आपका, अच्छा इंश्योरेंस होगा तो कोई भी चीज़ सही नहीं होगी, हर एक पार्ट आपका नया पड़ेगा। तो मैंने पार्ट्स के ऑर्डर दिए, 2 हफ्ते बाद पार्ट आए, फिर मैं बाइक वहाँ पे डाल के आया, फिर 2-3 दिन और लगे उन सारे पार्ट्स को डलने में। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 15-20 दिन का टाइम लग गया ये सब चीज़ें होने में। पर हाँ, मेरी बाइक बिल्कुल पहले से नई हो गई है। आपने देखी होगी पिछली क्लिप, मैंने छोटी सी क्लिप डाली थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है, सरकार शोरूम से अभी निकाली हूँ मैंने। तो इन सब चीज़ों में मेरा कितना खर्चा है मैं आपको बताता हूँ, बिल भी दिखाता हूँ क्या हुआ। तो जो मेरा इंश्योरेंस था उसके हिसाब से 400-500 रुपये, जो भी इंश्योरेंस होता है मेरा, क्या कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस हो तो उसमें फ़ाइल चार्ज देना पड़ता है। और जो फ़ाइल चार्ज रहता है वो अराउंड 400 से 500 के बीच में ही रहता है। बाइक का, कार का अलग रहता है। और मेरे जो इंश्योरेंस था उसमें फ़ाइल चार्ज के साथ एक चीज़ और इंक्लूड थी, वो थी जो भी आपका बिल बनता है उसका 10% भी आपको देना पड़ता है। ऐसा शोरूम वालों ने बताया, मुझे इसका कोई वो पता नहीं है। पर हालांकि मेरी चीज़ सही हो गई तो मैंने 800 रुपये का लालच नहीं किया, मैंने वो दे दिए। और मेरी बाइक बिल्कुल अब सही है। और मैं आपको बिल दिखाता हूँ। और मेन चीज़ की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है हीरो की। मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी होगी बाइक की, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में वो आती है उस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, लुक, हर चीज़। मतलब आई एम फुली सेटिस्फाइड विद माई बाइक। सो लेट मी शो यू द बिल। ये देखिए 3 पार्ट इसमें पड़े हुए थे। इसमें से एक था आउटर लेफ्ट जो मैंने आपको बताया टैंक वाला, और दूसरा पार्ट ये था फेंडर। ये फेंडर शायद टैंक वाला था, और ये लेफ्ट मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, पाइप स्टीयरिंग हैंडल, ये हैंडल था। तो टोटल इसका जो बिल आया था इन पार्ट्स का करीब शायद 1880 रुपीज़ आया था। और फिर मुझे उसके साथ 10% जो भी कुछ लगा, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे इतना पे करना पड़ा 885 चीज़ थी। बाकी इंश्योरेंस स्कैम तो होते ही है। हालांकि मेरे पार्ट्स में सस्ते पड़े हैं, पर जो क्लेम किया गया होगा वो आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये का क्लेम किया गया होगा इस पार्ट्स पे, जो भी मेरे पार्ट्स पड़े हैं, और लेबर चार्ज अलग लिया होगा। पर वही है, हर इंसान यहाँ कमाने के लिए बैठा है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये इंडिया है मेरे भाई, यहाँ दूल्हे के साथ बाराती भी खाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आई एम प्लानिंग कि मैं मोटो ब्लॉगिंग भी शुरू करूँ। तो इफ़ यू डिड, मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बाय।